वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है थर्सडे और पारुल की जो रिपोर्ट है उसके बारे में आप लोग मुझसे पूछ रहे थे। तो उसकी रिपोर्ट कल आने वाली थी क्योंकि वो दो दिन बढ़ा रहे थे। तो यहाँ पे जैसे टेस्ट होता है ना तो नेक्स्ट डे रिपोर्ट नहीं मिलती। यहाँ पे आप मान के चलिए, जब मेरी हाउस हेल्पर की भी आई थी तो 1 वीक लग गया था। पारुल को भी टेस्ट उसने सैटरडे को कराया था और नहीं आज थर्सडे है तो आज आई है उसकी रिपोर्ट। मुझे मिस कॉल कौन मार रहा है? उसका जो टेस्ट है वो वेट। तो राजा का कॉल आया था, एक्चुअली में वो सब्जी लेके आएंगे तो सब्जी के लिए वो फ़ोन कर रहे थे। तो 2 सब्जियां जो है वो मैंने मंगवाई है। तो 2 ही सब्जी थी। एक्चुअली बरबटी आ रही है, बरबटी ना येलो हो जाती है। बरबटी मतलब लंबी वाली बीन्स बरबटी बोलते हैं उसे, बरबटी। ठीक है, बीन्स मिली नहीं। बैंगन उन्होंने बोला कि मुझे बैंगन छाटने नहीं आते, कीड़े दे देंगे। तो ये लेके आ रहे हैं भिंडी और अरबी। तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी सी ना आलू फ्राई कर लेती हूँ। आलू फ्राई करके भी तो बहुत टेस्टी लगते हैं और एक भिंडी की सब्जी उसके साथ बहुत अच्छी लगती है। तो मैं कहाँ थी और मैं बात छोड़ के चली गई थी। तो पारुल की जो रिपोर्ट है वो आ गई है। तो जो रिपोर्ट है वो नेगेटिव आई है। मैंने उससे कहा था, मैंने उससे बहुत पहले से बोली थी कि नेगेटिव आएगी। एक्चुअली में अगर आपको सर्दी खांसी हो रहे हैं ना तो नेचुरल सीजनल भी हो सकते हैं क्योंकि ना अभी बरसात चल रही है। अगर आपकी माउथ का और सूंघने की शक्ति चली जाती है, जो कि प्रिया दी के साथ हुई थी, जो कि राजा के चाचा की बीच वाली लड़की हैं, उनको हुई थी। तो प्रिया दी को जब हुआ था ना तो उनके स्मेल और टेस्ट की जो क्षमता थी वो चली गई थी। अगर आपके साथ सूंघने और खाने की क्षमता, मतलब खाने की सॉरी सूंघने और टेस्ट की क्षमता चली जाती है, अगर आप में मतलब वो सेंसेस आपके काम नहीं करते हैं, तो मोस्ट प्रॉबेबली अबाउट 99% आपको कोरोना है। अगर आपको सर्दी खांसी हुई है तो इट डजेंट मीन कि आपको कोरोना है, क्योंकि वो सीजनल हो सकता है। तो वो सीजनली है। अब हो सकता है कि उसे कुछ और हो। तो वो कह रही थी कि मैं टाइफाइड टेस्ट करा रही हूँ। और जो बैंक होल्ड का मामला था वो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। तो मिस्टर मयंक जी आ चुके हैं, घर में पधार चुके हैं। उनके शुभ कदम हमारे घर में पड़ चुके हैं, पर वो हमारे पास आने को तैयार नहीं है। बना रही हूँ मिस्टर मंकू के लिए चाय, उसके बाद मैं खाना बनाऊंगी। और उससे पहले ना मुझे बोझों को थोड़ा सा नहलाना है। एक्चुअली में आप लोगों को पता है उसे कीड़े, तो 10 मिनट के लिए उसे होल्ड करना है शैम्पू लगा के। तो वो होल्डिंग मैं अकेले नहीं कर पाती, इसलिए मैंने राजा जी का वेट किया है। और नहलाना बहुत ज़रूरी, बेचारे को बहुत कीड़े हो रहे हैं और वो इतना परेशान है। एक्चुअली में शेव कराने के बाद बहुत सारे कीड़े जो थे वो शेविंग के टाइम पे ही उनका धज्जियाँ उड़ गई थी। तो अभी फिलहाल उसे है, इसलिए करना पड़ेगा। तो वो चाय है, उसमें दूध डाल के मैं जा रही हूँ। नहीं भागते बेटा। तो इसके कीड़े निकालने के लिए इसको शैम्पू करना था। हाँ, पहले भीगना पड़ता है। इतने बाल ही नहीं है कि मेरे पानी आएगा। अभी जो शैम्पू है ये 10 मिनट अच्छे से, हाँ तो राजा अभी थोड़ी देर के लिए कैमरा रखेंगे क्योंकि हम लोगों को ये शैम्पू हर एक जगह लगाना है, पूछ में। तो राजा हेल्प करेंगे, इसलिए मैंने बताया था। तो आप कैमरा बंद कर दीजिए। हाय हाय हेलो हेलो। मैं नहा लिया हूँ, चलो मैं टाइट टाइट पूछता हूँ। यहाँ पे आ जाओ। अच्छा ओए रुक जा, बस पोछ रहे। अब इसके बाल छोटे तो जल्दी सूख जाएंगे। 아니 원래는 질라무르가? ये 질라무르가? बाबू तले अब नहाइए तो हड्डी तो मिलनी चाहिए इसे। आओ लो लो नहीं आ क्या इसको
लाचारी सांसों में था, मानो अपनी धरती पर गुनहगार थे हम। गूगा ही सो क्यूट। उठो ना बाबा, उठो। सिम्बा तो राजा जो है वो जा चुके हैं। मुझे छींक लगी, मेरी आंखें नहीं खुलती जब मुझे छींक लगती है तो उन्हें नाश्ता कर लिया। तो मैं अभी लंच बनाने जा रही थी। तो कल क्या हुआ है, मैंने जब खाना बनाया है ना तो मैं रोटी बना ली थी, मैंने दाल बना ली थी। क्या हुआ, मेरे को लगा पहले मैं आलू फ्राई करती हूँ, मेरे को लगा कॉर्न फ्राई का है तो वो कैंसिल हुआ, तो मैंने रोटी बना ली। उसके बाद मैं कुछ शूट करती, इससे पहले ही मेरे ऊपर चाकू गिर गया। एक्चुअली में चाकू गिरा है, मेरी तो आँखें ही नहीं खुल रही थी एक बार। तो चाकू पता कैसे गिरा, एकदम स्ट्रेट गिरा और मेरी पैर पे स्ट्रेट जाके गिरा। तो ना इसमें नेल है, सॉरी नेल नहीं, इसमें ना क्या बोलते हैं, यहाँ ये ना नस पे गिरा था। ये देखिए कितनी सारी नसें, सबके पैरों में इतनी नसें रहती होंगी, तो नस पे जाके गिरा और मेरे पैर में कुछ ज़्यादा ही नसें दिख रही है मुझे, या सबके पैरों में रहती होगी या मुझे ज़्यादा दिख रही है। तो नस पे गिरा था, तो जो ब्लड था ना वो ऐसा हो रहा था कि कुछ भी लगाओ वो निकल रहा था स्ट्रेट जाके ढम। तो उसके बाद फिर मैंने बैंडेड लगाई है। मैं बैंडेड चेंज करूँगी क्योंकि ये थोड़ी सी गीली भी हो गई थी। मैं सोच रही थी इसे निकाल देती हूँ। या आओ, ये देखिए स्टिल अभी भी इसमें देखिए आपको वो दिख रहा होगा, मतलब क्लॉट बना नहीं है अभी तक। बैंडेड में भी खून लगे, क्या हुआ था जो ब्लड था ना वो नहीं हो रहा था। तो मैं सोच रही हूँ कि अभी मैं इस पर बैंडेड नहीं लगाती क्योंकि दिन का टाइम है, तो मैं इसमें ना थोड़ा खुला छोड़ती हूँ और बीटाडिन लगा लेती हूँ। तो अभी मैं इसे ओपन रखूँगी और इसमें बैंडेड नहीं बीटाडिन लगाऊंगी। तो मेरे पैर जो है ना वो राजा बोलते हैं मोर के पैर है। एक्चुअली मोर के जो पैर होते हैं ना वही सबसे ज़्यादा उसकी बॉडी में बुरे होते हैं। तो मजाक करते हैं वैसे ही, पर मुझे तो लगता है, मुझे ना बहुत सारे लोगों के पैर बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक गद्देदार। मेरे पैर बहुत पतले पतले से हैं और नसें ऐसी दिखती है मेरे पैरों में जैसे पता नहीं कितनी सारा हुआ है। मेरे हाथों में नसें नहीं मिलती है। नींद में नहीं हूँ, पर मैं नींद में लग रही हूँ क्योंकि मैंने छींक दिया है। जब मैं छींक देती हूँ तो लगती हूँ, और थोड़ी सी पफीनेस नहीं, बहुत ज़्यादा पफीनेस हो रही है आँखों के नीचे। सो गाइस, राजा आपको ब्लॉग में ही दिख रहे होंगे, वो भी थोड़ा सा ना कंफर्टेबल नहीं है। लाइक उन्हें आते हैं ऑफिस से थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं, तो मैं भी नहीं चाह रही थी कि उन्हें ज़बरदस्ती कैप्चर करूँ। तो हम लोग थोड़ी सी बातें करते हैं और ये होता है कि थोड़ा डिस्कस ही करते हैं। स्टिल अकाउंट होल्ड पे ही है, कुछ भी आगे का प्रोसीजर, नो लेटर नथिंग, कोई इन्फॉर्मेशन कुछ नहीं पता है हम लोगों को अभी तक। तो बैंक मैनेजर जो है यहाँ के, वो कह रहे हैं कि यार एक हफ्ते में भी अपने आप ही होल्ड हट जाए। अब देखते हैं यार क्या होता है क्या नहीं होता है, क्योंकि रीज़न हम लोगों को पता नहीं है। कुछ लोग बोल रहे हैं मेरे पापा से हेल्प लूँ, तो मेरे पापा सेंट्रल बैंक में है और ये जो हम लोग का अकाउंट है वो स्टेट बैंक में है। जब यहाँ के मैनेजर जो हैं, जो हम लोग की ब्रांच के मैनेजर हैं, वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो ब्रांच है वो कवर्धा, मैंने आपको कवर्धा छत्तीसगढ़ बताई थी ना, वहाँ की ब्रांच से होल्ड है। तो देखते हैं यार जो भी होता है जैसा होता है। तो मैंने कल से सोचा कि यार इस चीज़ का स्ट्रेस लेंगे नहीं, फिर भी यार स्ट्रेस होता है, तो इसलिए मैं राजा को नहीं लेके आ रही हूँ कि राजा जो है वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं। मेरे को लगता है कि जब इंसान थोड़ा अपने कामों में बिज़ी हो, कि हाँ उसका माइंड कहीं और ऑक्यूपाइड है, तो ज़बरदस्ती उसके फेस पे कैमरा नहीं रखना चाहिए। तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते हैं, लाइक कहते हैं ब्लॉगिंग के लिए रिलैक्स होना चाहिए माइंड, और उनका कुछ ज़्यादा रिलैक्स होना चाहिए। तो जब तक वो कंफर्टेबल नहीं हो जाते ना, तब तक मैं नहीं लेके आऊँगी। इसलिए राजा जो है वो आपको ब्लॉग में नहीं दिख रहे होंगे।
अब जब भी दिखते हैं, जब भी उन्हें थोड़ा बेटर फील होता है, क्योंकि जो आपके हस्बैंड होते हैं या जो आपका मेल पार्टनर होता है वो बहुत ओपन नहीं रहता है, मतलब वो बहुत सारी चीज़ें अपने दिल में दबा के रखते हैं। तो बेटर होता है कि आप उन लोगों के साथ ओपन अप हो और जानिए उनकी थोड़ी सी प्रॉब्लम्स को, सुनिए और उस चीज़ का सलूशन निकालने की कोशिश करिए। एक प्रेशर उनके दिमाग में मत बिल्ड होने दीजिए। तो यही मुझे परसों बता नहीं रहे थे, पर जब मैंने टॉन्ट मारा है और जब मैं थोड़ा सा फोर्स किया उसके बारे में बताया, वरना ये दिन से अपने मन में लेके बैठे थे बात, और पता नहीं कितने दिन लेके बैठ रहे थे। पर राजा को देख के मुझे पता चल जाता है कि यार ये अभी स्ट्रेस में है, अभी खुश है, या अभी इन्हें थोड़ी सी टेंशन है, या क्या है। चलिए चलते कड़ी बनाने। मुझे कड़ी खाने का बहुत मन है, मुझे 3-4 दिन से बहुत मन कर रहा था कड़ी और जीरा फ्राइड राइस खाने का। वैसे कड़ी जो है ना वो रोटी के साथ बहुत अच्छी लगती है। अभी रोटी घी लगा के, घी ख़त्म हो गया हम लोग के घर में। अब मैं जब भी जा पाऊँगी, अभी तो जा नहीं पाऊँगी मैं, तो घी लगा के गरम गरम रोटी, अगर आपके पास इतनी है, अगर आपके मम्मी पापा पास में है, आपकी मम्मी पास में रहती है, आपको कोई खिलाने वाला है, तो चावल से ही बेस्ट कॉम्बिनेशन मुझे गरम गरम रोटी, जो कि हल्की सी क्रिस्पी, ज़्यादा सिकी हुई, जली हुई नहीं, सिकी हुई। एक एक रोटी कोई बना के खिलाए, पर कोई ऐसा है नहीं। मम्मी जब तक थी मेरी तो मुझे खिला देती थी, पर उसके बाद ऐसा हुआ कि कोई था ही नहीं खिलाने के लिए, तो मैं चावल ही बनाऊंगी। तो चलिए चलते बना लेते हैं, लेट्स गो। रसोई में आ गए, बर्तन मैंने कर लिए, रसोई भी मैंने क्लीन कर ली, मैंने नया कपड़ा निकाला है। ये आ रहे हैं तो गणेश जी आ रहे हैं, उससे पहले ना मुझे किचन बहुत अच्छे से क्लीन करनी, मुझे बहुत सारा काम करना है। तो सबसे पहले हम लोग कड़ी के लिए दही निकालेंगे, तो मैं निकालने आई हूँ दही। तो दही जो है ना वो हमेशा मैं जमा के रखती हूँ। जैसे अभी क्या होगा, जैसे ख़त्म हो जाएगी अगर आज ना, तो इसमें थोड़ा सा बीचन बचेगा, इसमें मैं दूध डाल दूँगी और इसे बाहर रख दूँगी, और उसके बाद फ्रिज में रख दूँगी। दही जो है वो जम जाएगी। तो दही एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके घर में मेरे ख्याल से हमेशा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा बहुत सारी जगहों पे काम आता है। चाहे आप कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बना रहे हो, या अगर आप ढोकला वोकला भी बनाने की सोच रहे हो, या कुछ भी बनाने की सोच रहे हो ना, तो दही बहुत काम की चीज़ है। इसे विस्क कर लिया गया है, तो दही विस्क हो चुकी है। नाउ व्हाट वी नीड इज अ बेसन। मेरे पास बेसन ना हो ऐसा भी हो सकता है, यू नो, एवरीथिंग इज पॉसिबल इन माई होम। अल्लाह, मैं इसमें डालूंगी बेसन। तो बेसन ना मैं थोड़ा कम डालती हूँ, इससे ना जो कड़ी है ना वो काफ़ी थिक हो जाती है, इसलिए इतना ही डालूंगी मैं। अब इसके बाद मैं इसमें डालूंगी लाल मिर्ची, ठीक है, थोड़ा सा धनिया। इसमें पता है पकता है ना जब मिर्ची और धनिया, और एकदम थोड़ा सा गरम मसाला, तो ना बहुत प्यारी खुशबू आती है। एक्चुअली मेरी कड़ी है ना उसका नाम ही है कि वो पके अच्छे से स्लो गैस पे। डालूंगी, और जो नमक है ना जब इसमें 3 बॉयल आ जाएंगे, एटलीस्ट 3 बॉयल आ जाएंगे, उसके बाद डालूंगी। क्योंकि जब आप नमक डालते हैं ना उसके बाद कड़ी बनाते हैं, तो उससे क्या होता है, जो आपकी कड़ी है वो ऊपर से हल्की हल्की फटी दिखने लगती है। तो जो नमक है ना वो एकदम लास्ट में डालिए, 2-3 बॉयल आ जाए ना उसके बाद डाल दीजिए बेशक। बीच में हल्दी डालना भूल चुकी हूँ मैं, तो हल्दी भी डाल रही हूँ। अब मैं इसमें डाल दूंगी पानी। तो पानी थोड़ा सा ज़्यादा ही डालिए, इससे क्या होता है जब आपकी कड़ी कुक होगी ना, बने ना, तो इससे काफ़ी अच्छे से धीरे धीरे बॉयल होते होते गाढ़ी हो। तो कड़ी जो है वो मैंने चढ़ा दी है, और इसे एकदम स्लो फ्लेम पे बनाइए।
इसको पकने दीजिए स्लो फ्लेम पे, तो कड़ी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो कड़ी जब तक बनती है तब तक हम पकौड़ों की तैयारी कर लेते हैं। तो मैं बनाऊंगी प्याज वाले पकौड़े, प्याज के पकौड़े। कड़ी है उसमें मैंने पकौड़े डाल दिए। अब तड़का बचा है। तड़का मैं सरसों के तेल का लगाऊंगी। तो उसमें मैं डालूंगी मेथी दाना और जीरा, हरी मिर्ची, अदरक लहसुन का पेस्ट और प्याज। टमाटर नहीं डालती हूँ मैं, तो वो नहीं डालूंगी, टमाटर नहीं डालूंगी। तो प्याज और उसे मैं फ्राई करके उसमें डाल दूँगी, तड़का लग जाएगा। तो हमारी जो कड़ी है वो इस तरह से तैयार हो जाएगी पूरी तरीके से। तो इस तरह से जो कड़ी है उसे मैं फाइनल टच दूँगी। पर अभी चावल जो है ना वो बन रहे हैं, उन्हें बनने में टाइम लगेगा। और अगर इस ब्लॉग को मैंने कंटिन्यू रखा तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो ये ब्लॉग टू बी कंटिन्यूड आएगा। मैं आपको कड़ी दिखाती हूँ और चावल दिखाती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में विद तड़का। तो अभी मैं कर रही हूँ यहाँ पे इस वीडियो को एंड। मैं आपसे मिलती हूँ कल विद अ न्यू वीडियो। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल।